नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अग्रहरी अपने YouTube चैनल मेड इजी विथ मनोज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर प्रदेश की जनगणना देखेंगे, जो कुल 2 भागों में होगा। आज हम पहला भाग रिवाइज करेंगे और कल दूसरा भाग रिवाइज करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75 है। उत्तर प्रदेश में कुल मंडल कितने हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं, जिसमें से शाहजहांपुर सबसे लेटेस्ट है। उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या 198 है। और ये सारे डेटा उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार हैं। उत्तर प्रदेश में कुल नगर पंचायत कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 438 नगर पंचायत हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या है 350। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल नगर कितने हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 648 नगर हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास खंड कितने हैं। तो उत्तर प्रदेश में 821 सामुदायिक विकास खंड हैं। कुल गांव कितने हैं। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 1.6 लाख गांव हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.98 करोड़ है, यानी लगभग 20 करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद 5वां स्थान है। ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की कुल आबादी का 16.51% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। 2001 में यह प्रतिशत 16.16% था। यहीं पर विश्व के संदर्भ में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत देख लेते हैं। तो विश्व के संदर्भ में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत 17.5% है। जो अनुपात विश्व की जनसंख्या के साथ भारत का है, लगभग वही अनुपात भारत की जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। ये देख लीजिए, ये 17.5 है, तो ये 16.5 है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश से बड़े 3 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और यूपी के बाद 5वें नंबर पर गुजरात आता है। देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का हिस्सा 6वां है। देश की कुल शहरी जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है और पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। देश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पाई जाती है। तो देश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की जीवन प्रत्याशा कितनी है। तो यूपी की औसत जीवन प्रत्याशा 62.7% है। अगर पुरुषों और महिलाओं का अलग अलग देखें तो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 61.8 वर्ष है और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 63.7 वर्ष है। यहाँ देख लीजिए कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 2 वर्ष अधिक है, और इसके कई कारण हैं, जिनमें से 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण है कि महिलाओं की इम्यूनिटी पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होती है, और दूसरा कारण है कि भारत में महिलाओं की तुलना में पुरुष आबादी ज़्यादा कामकाजी है, और काम के लिए बाहर रहने के कारण दुर्घटनाओं में इनकी मौत भी ज़्यादा होती है। इसीलिए इनकी जीवन प्रत्याशा लगभग 2 वर्ष कम है। उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 20.22% है। यहीं पे भारत की दशकीय वृद्धि देख लेते हैं। तो भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7% है। यदि जनघनत्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है, जो कि 2001 में 690 था, यानी 139 की वृद्धि 2001 से 2011 के बीच हुई है। यहीं पर भारत का जनघनत्व देख लेते हैं। तो भारत का औसत जनघनत्व 382 है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, यानी 1000 पुरुषों पर मात्र 912 महिलाएं उपलब्ध हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश का 26वां स्थान है। 2001 में लिंगानुपात 898 था, यानी 2001 से 2011 के बीच 14 अंक का सुधार हुआ है। यहीं पर भारत का लिंगानुपात देख लेते हैं। तो भारत का लिंगानुपात 943 है। यहीं पे निष्कर्ष निकलता है कि भारत के लिंगानुपात की तुलना में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कम है।
यदि उत्तर प्रदेश के साक्षरता की बात करें तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67.7% है। साक्षरता के मामले में उत्तर प्रदेश 29वें स्थान पर है। भारत की साक्षरता की बात करें तो भारत की साक्षरता 73% है। और यूपी की साक्षरता में महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता देख लेते हैं। औसत साक्षरता 67.7% है, पुरुष साक्षरता 77.3% है और महिला साक्षरता 57.2% है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि यूपी की औसत साक्षरता से पुरुष साक्षरता लगभग 10% अधिक है और महिलाओं की साक्षरता औसत साक्षरता से लगभग 10% कम है। आप देख सकते हैं कि 67 से 77 10 ज़्यादा है और 67 से 57 10 कम है। यहीं पर देख लीजिए कि महिला और पुरुष साक्षरता के बीच अंतर लगभग 20% का है। और ये अंतर कहाँ से आया है? तो ये अंतर 77.3 में से 57.2 को घटाने पर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता वृद्धि दर क्या है? तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता वृद्धि दर 51.08% है। उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या 52.28% है और महिला जनसंख्या 47.72% है। नगर क्षेत्र की आबादी के हिसाब से 3 सबसे बड़े नगर हैं। पहले स्थान पर लखनऊ है, दूसरे स्थान पर कानपुर है और तीसरे स्थान पर गाजियाबाद है। अब उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जिला इलाहाबाद है, जहां की जनसंख्या लगभग 60 लाख है। दूसरे स्थान पर मुरादाबाद और तीसरे स्थान पर गाजियाबाद, चौथे स्थान पर आजमगढ़ और 5वें स्थान पर लखनऊ है। यहीं पर सबसे कम आबादी वाले 5 जिले देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम आबादी वाला जिला महोबा है, जहां की जनसंख्या लगभग 9 लाख है। दूसरे स्थान पर चित्रकूट है, तीसरे स्थान पर हमीरपुर, चौथे स्थान पर श्रावस्ती और 5वें स्थान पर ललितपुर है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के सबसे कम आबादी वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। तो पहले स्थान पर महोबा, दूसरे स्थान पर चित्रकूट, तीसरे स्थान पर हमीरपुर, चौथे स्थान पर श्रावस्ती, 5वें स्थान पर ललितपुर है। फिर सर्वाधिक पुरुष आबादी वाले 3 जिले देख लेते हैं। तो सर्वाधिक पुरुष आबादी के मामले में इलाहाबाद पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर मुरादाबाद और तीसरे स्थान पर गाजियाबाद है। ये वही क्रम है जो सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिलों का क्रम है। आप देख लीजिए कि इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद भी पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर ही थे। पुरुष आबादी के मामले में भी यही जिले पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। सर्वाधिक महिला आबादी वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक महिला आबादी के मामले में इलाहाबाद नंबर 1 पर है, दूसरे स्थान पर आजमगढ़ और तीसरे स्थान पर जौनपुर है। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश ने ब्राज़ील को आबादी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत 15.41% है। और अगर राष्ट्रीय अनुपात यानी भारत की बात करें तो ये 13.6% है। यहीं पर देख लेते हैं कि 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत 2001 में क्या था? तो वो था 19%। 19% से घट के 15.41% हो गया है। उत्तर प्रदेश में शिशुलिंगानुपात क्या है? तो उत्तर प्रदेश में शिशुलिंगानुपात 902 है और सामान्य लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का 912 है। और भारत के शिशुलिंगानुपात की बात करें तो ये 919 है। सर्वाधिक 0 से 6 आयु वर्ग आबादी वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक 0 से 6 आयु वर्ग वाले ज़िले हैं इलाहाबाद, मुरादाबाद और सीतापुर। सर्वाधिक 0 से 6 आयु वर्ग प्रतिशत आबादी वाला ज़िला कौन सा है? तो सर्वाधिक 0 से 6 आयु वर्ग प्रतिशत आबादी वाला जिला बहराइच है। प्रतिशत की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि दर 20.22% है, जो कि 2001 में 25.85% थी। ध्यातव्य है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान 15वां है। शीर्ष 3 दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं। पहले स्थान पर है गौतम बुद्ध नगर, दूसरे स्थान पर गाजियाबाद और तीसरे स्थान पर श्रावस्ती है। गौतम बुद्ध नगर की दशकीय वृद्धि दर 49.1% है। न्यूनतम 3 दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं कानपुर, जहां की दशकीय वृद्धि दर 9.9% है, दूसरे स्थान पर है हमीरपुर और तीसरे स्थान पर है बागपत। जनघनत्व की दृष्टि से यूपी देश के राज्यों में चौथे स्थान पर है। यूपी का जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि 2001 में 690 था, यानी 2001 की तुलना में 2011 में 139 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश के शीर्ष 5 जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला उत्तर प्रदेश का जिला गाजियाबाद है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 3,971 व्यक्ति निवास करते हैं। दूसरे स्थान पर जनघनत्व के मामले में वाराणसी है, तीसरे स्थान पर लखनऊ और चौथे स्थान पर भदोही
तथा 5वें स्थान पर कानपुर नगर है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि भदोही का नाम ही संत रविदास नगर है। उत्तर प्रदेश के 5 न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। पहले स्थान पर है ललितपुर, दूसरे स्थान पर है सोनभद्र, तीसरे स्थान पर हमीरपुर, चौथे स्थान पर महोबा और 5वें स्थान पर है चित्रकूट। स्वतंत्रता के बाद राज्य के जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि 1981 से 1991 के दशक के दौरान हुई है और ये वृद्धि 171 की रही है। और सबसे कम वृद्धि कब देखी गई है तो ये 1991 से 1961 के दौरान देखी गई है, जब मात्र 36 व्यक्तियों की वृद्धि देखी गई थी। स्वतंत्रता के बाद से 2001 तक 10 की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है, जबकि 2011 से यह घट रही है। 2081 से 2001 के दौरान 10 की वृद्धि दर लगभग स्थिर रही है। 1981, 1991 और 2001 में यह लगभग 25.5% के आसपास रही है। प्रदेश के औसत जनघनत्व और राष्ट्रीय जनघनत्व में क्या संबंध है तो यह संबंध 2.17 संबंध 1 का है। इसका अर्थ है कि भारत की तुलना में उत्तर प्रदेश का जनघनत्व दुगने से अधिक है। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर में प्रदेश में कितनी गिरावट हुई है तो यह गिरावट 5.63% की है, यानी 25.85 से घटकर यह 20.22% हो गई है। 2001 में 25.85% थी, जो 2011 में घटकर 20.22% हो गई। 2001 से 2011 के दशक में उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में कितनी कमी हुई है तो ये कमी है 14 की। 916 से घटकर वर्तमान में ये 902 हो गई है। 2001 से 2011 के दशक में उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो ये वृद्धि है 15% की। और 2011 में महिला साक्षरता है 57.2%। 2011 में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले में पाई गई है तो 2011 में सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर नगर में पाई गई है, जो कि 75.1% है। प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है तो प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला खीरी लखीमपुर है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर यानी भदोही है। अब एक नगर में जल्दी से हम उत्तर प्रदेश की साक्षरता देख लेते हैं तो 2011 में यूपी की कुल साक्षरता 67.7% थी, जबकि 2001 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता थी 56.36%। महिला और पुरुष साक्षरता के बारे में ऊपर हम बात कर चुके हैं। पुरुष साक्षरता इस औसत साक्षरता से लगभग 10% अधिक है और महिला साक्षरता लगभग 10% कम है। प्रदेश की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से 5.3% कम है। यहाँ राष्ट्रीय औसत का मतलब है भारत की साक्षरता, जो कि लगभग 73% है। 2001 से 2011 के दौरान प्रदेश की साक्षरता में वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है तो यह है 11.3% की वृद्धि। देश में साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सभी राज्यों और यूटीज में 29वें स्थान पर है और महिला साक्षरता के मामले में 31वें स्थान पर है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हैं तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला है गौतम बुद्ध नगर, जहाँ की साक्षरता लगभग 80% है। दूसरे नंबर पर है कानपुर नगर, तीसरे नंबर पर औरैया और चौथे नंबर पर इटावा तथा 5वें नंबर पर गाजियाबाद है। न्यूनतम साक्षरता वाले कौन से जिले हैं तो न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले हैं। पहले स्थान पर है श्रावस्ती, जहां पर 50% से कम साक्षरता है। दूसरे स्थान पर है बहराइच, तीसरे स्थान पर बलरामपुर, चौथे स्थान पर बदायूं और 5वें स्थान पर रामपुर है। जो क्रम अभी आपने यहाँ देखा है वही क्रम यहाँ भी है, यानी न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले वही हैं जो न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले हैं। देख लीजिए, श्रावस्ती यहाँ पहले नंबर पर है तो श्रावस्ती यहाँ भी पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर बहराइच है तो यहाँ भी बहराइच है। तीसरे नंबर पर यहाँ बलरामपुर, यहाँ भी बलरामपुर है। मतलब न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले जो हैं वही न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले भी हैं। फिर देख लेते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हैं तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं। पहले स्थान पर है गौतम बुद्ध नगर, दूसरे स्थान पर औरैया, तीसरे स्थान पर इटावा, चौथे स्थान पर गाजियाबाद और 5वें स्थान पर है झांसी। ये हो गया है। फिर देखते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले। तो न्यूनतम महिला साक्षरता के मामले में श्रावस्ती पहले स्थान पर है और ये न्यूनतम साक्षरता के मामले में भी पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है बलरामपुर, तीसरे स्थान पर बहराइच, चौथे स्थान पर बदायूं, 5वें स्थान पर है रामपुर। ये क्रम भी लगभग इन्हीं दोनों के बराबर है, बस बलरामपुर और बहराइच का स्थान परिवर्तित हो गया है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं तो सर्वाधिक महिला साक्षरता के मामले में कानपुर नगर पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर लखनऊ है, तीसरे स्थान पर गौतम बुद्ध नगर और चौथे स्थान पर औरैया है। यूपी की औसत साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि किस दशक में देखी गई
तो सर्वाधिक वृद्धि 1991 से 2001 के बीच देखी गई, जो कि 15.65% के बराबर है। सबसे कम वृद्धि किस दशक में हुई? तो सबसे कम वृद्धि 1961 से 1971 के दौरान हुई, जो कि 3.12% है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि किस दशक में हुई? तो ये भी उसी दशक में हुई जब सर्वाधिक साक्षरता में वृद्धि हुई है, यानी 1991 से 2001 के बीच, और ये वृद्धि 17.83% की है। महिला साक्षरता में सबसे कम वृद्धि कब हुई है? तो वो दशक है 1961 से 1971, जब महिला साक्षरता में 2.87% की वृद्धि हुई है। महिला और पुरुष साक्षरता के बीच सर्वाधिक अंतर 1991 में रहा है, जो कि लगभग 30% के आसपास रहा है। महिला और पुरुष साक्षरता के बीच सबसे कम अंतर 1951 में रहा है, जो कि 15.1% के बराबर है। महिला व पुरुष साक्षरता के बीच अंतर 1951 से 1991 के बीच लगातार बढ़ता रहा है, लेकिन 2001 से यह घट रहा है। 2011 में यूपी में महिला व पुरुष साक्षरता के बीच अंतर 20.1% का था। इस तरह का सर्वाधिक अंतर महाराजगंज व सबसे कम अंतर कानपुर नगर जिले में है। 2001 से 2011 के दौरान महिला साक्षरता में 15% की, जबकि पुरुष साक्षरता में 8.5% की वृद्धि हुई है। 2011 के अनुसार प्रदेश के केवल ग्रामीण क्षेत्र की औसत साक्षरता दर 65.46% है, और 2011 के अनुसार प्रदेश के केवल नगरीय क्षेत्र की औसत साक्षरता दर 75.14% है। दोस्तों, यदि हमारा यह अथक प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।